इसको फुल मत कर देना, वरना तो फिर नुकसान वाली बात हो जाएगी। चल आज हो क्या रहा है, इतनी भीड़ है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। बस 100 टच करना था, 100 टच कर लिया। अब वापस अपनी औकात पे आ जाओ, 50-55 है कि नहीं। ऑलराइट, सो बात ये है, तो काफ़ी लोग एक्साइटेड है। TVS 2021 बांग्लादेश में लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेजेस किए हुए हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे किया हुआ है। कुछ कह रहे हैं ओ भैया गाड़ी आ रही है 2021, ब्लूटूथ मिल रहा है, उसमें नए फीचर्स मिल रहे हैं, 200 के फीचर्स 160 में मिल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ, मैं भी गाड़ी नहीं ले रहा। देखो यार, ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग एक्साइटेड हो रहे हो, तुम लोगों के लिए अच्छा डील है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सिनारियो बताता हूँ। इंडिया में कंपनी ऑलरेडी 160 बेच रही है, राइट, और 200 भी बेच रही है। अब जब वो 160 200 बेच रही है, तो अगर वो 200 के फीचर्स 160 में डाल के 2021 मॉडल निकालेगी, तो 200 कौन लेगा? कौन लेगा? TVS वालों के खानदान वाले लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, कोई नहीं लेगा। पर अगर कोई लेगा भी, तो जो पॉपुलेशन है ना 200 मॉडल लेने वाली, वो बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आपको 200 की चीज़ें 160 में मिलने लग जाएगी, तो कोई 200 नहीं लेगा। तो TVS वाले इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो लोग अपना नुकसान करवाएं। या फिर TVS वालों ने ऐसा तो कोई न्यूज़ लॉन्च किया नहीं है कि वो 200 को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वो डिसकंटिन्यू करेंगे, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। और ये भी नहीं होगा कि वो लोग 160 में 200 के फीचर्स डाल दें। तो ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अपने अभी थोड़े से जो घोड़े हैं ना आपके, जो दौड़ रहे थे, उसको थोड़ा सा स्लो कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हर कंट्री में जो टैक्स पॉलिसी होती है, जो भी मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, वो अलग अलग होती है। उनके जो लोग होते हैं, उनकी जो डिमांड्स होती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब अलग अलग होती है। तो कंपनी क्या करती है, उसको कस्टमाइज़ करती है, टेलर्ड करती है अकॉर्डिंग टू द कंट्री डिमांड्स एंड नीड्स। तो कंट्री के लोग जिस तरीके से, लाइक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज जो कंट्री में जैसे लोग हैं, उनको अगर माइलेज वाली गाड़ियाँ पसंद है, तो वहाँ पे अगर मैं 15 की माइलेज की गाड़ी दूंगा या मैं लॉन्च करूँगा, तो बहुत कम लेंगे। तो उसमें कंपनी का नुकसान है। ठीक है, उनको 50-100 कस्टमर्स नहीं देने ना। अगर उस कंपनी को वहाँ पे एस्टैब्लिश होना है, तो उनको कस्टमर्स की डिमांड रिक्वायर्ड लाइक मीट करनी पड़ेगी। उनको वहाँ पे कह सकते हैं जो कस्टमर चाहता है वो उनको देना पड़ेगा। तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश का ये हिसाब है कि वहाँ पे जो टैक्स है ना, वो मोर देन 200% है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ बनती हैं या जो है, वो वहाँ की नहीं है, वो सब इंपोर्ट होती है, कस्टम लगता है, उसमें ड्यूटीज़ लगती है, उसमें टैक्स लगता है। तो आप सोचो 200 से 300% टैक्स, मतलब अगर यहाँ पे आपको 1.2 लाख की गाड़ी मिल रही है अपाचे 160, तो वहाँ पे आपको कितने की मिलेगी? 2.5 लाख टू 3 लाख, 2.5 लाख की डबल, मोर देन डबल आपको वो गाड़ी वहाँ मिलेगी। अब आप मुझे बताओ कि आपको जो इतनी महंगी वहाँ गाड़ी मिल रही है, उसमें आपको अगर सेम फीचर मिलेंगे जो इंडिया में मिल रहे हैं, तो बांग्लादेश वाले क्या पागल है क्या? वो लोग लेंगे? थोड़ा सा वहाँ पे वो लोग उन कस्टमर्स को अपील कर रहे हैं, उनको एक्साइटमेंट दे रहे हैं कि हम आपके गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स डाल रहे हैं। क्योंकि देखो, टैक्स की वजह से तो ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका है गाड़ी का। अब जब प्राइस बढ़ गया है, तो कस्टमाइज्ड करेंगे वो लोग बांग्लादेशी कस्टमर्स के हिसाब से। चलो ये सब छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुत सारे यामा के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक यामा XSR मॉडल है, और होंडा के CBR के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं जो इंडिया में लॉन्च नहीं होते। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों लॉन्च नहीं होते? आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हो, मंगवा सकते हो, बट कंपनी ऐसा बेच रही है, उनके शोरूम्स में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो उसका रीज़न ये है कि उनको पता है कि इन गाड़ियों का मार्केट नहीं होने वाला, तो वो गाड़ियाँ यहाँ पे लॉन्च नहीं कर रहे। अब आप बोलोगे कि यार ये गाड़ी थाईलैंड में गई है, ये गाड़ी मलेशिया में गई है, कोई यामा के मॉडल्स, तो वो इंडिया में भी आएंगे? नहीं, वो इंडिया में नहीं आएंगे।
वो इंडिया में तभी आएंगे जब कंपनी चाहेगी, और उसका प्राइसिंग, फीचर्स, मॉडिफिकेशंस सब चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कंट्री डिमांड्स। तो अगर वो TVS का 160 में जो एक्स्ट्रा फीचर्स है अगर वो बांग्लादेश में लॉन्च हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में लॉन्च होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ के टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस, जो भी वहाँ के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो हमारे इंडिया से मैच नहीं करते हैं। तो TVS वालों ने बांग्लादेश के लिए वो मॉडल बनाया है। अब मैं ये श्योरिटी से तो नहीं कह सकता कि वो मॉडल इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस को यूज़ करके ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं होने वाला। अब अगर इंडिया में हो भी गया ना तो इंडिया में फिर 200 मॉडल को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा तभी वो चलेगा, अदरवाइज़ 200 मॉडल की सेल्स बहुत कम हो जाएगी। तो मुझे तो ये होना दूर दूर से भी नहीं दिखता। तो इस वीडियो में मैं यही कंक्लूड करूँगा कि जो लोग भी वेट कर रहे हैं वो कर सकते हैं वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे तो लगता नहीं है कि ये होगा। बट अगर होगा तो अच्छी बात है, ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। This is Helmet Dude on YouTube. I will see you in the next motor vlog. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. आज का दिन हो चुका है फिनिश। मुझे लग रहा था कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, बट मैं जब ऑफिस गया मैंने एक बार ऑडियो अपना चेक किया तो बीच के कुछ पार्ट्स में मैंने देखा कि ऑडियो काफ़ी क्लियर था, बट आई एम नॉट श्योर कि पूरा ऑडियो क्लियर है कि वो जस्ट एक पार्ट क्लियर है। तो आई एम टेकिंग द रिस्क। अभी ऑफिस से निकलते निकलते भी मैं शूट कर रहा हूँ, तो अगर मॉर्निंग का पूरा फुटेज का ऑडियो अगर सही होगा तो फिर अभी भी सही होगा। अभी ठीक है। कहाँ गया लड़का? आजा आजा। बोलना क्या है? वही अपना डेली रूटीन। देख ले एक बार आगे पीछे दोनों। बस 25 कर दे। पीछे देख ले एक बार। लूँ आगे? पैंतीस 32 कर दे। हर बार बढ़ जाती है। ले ये रख। न्यू ईयर में तेरे को कुछ दिया नहीं मैंने, हैं? तो इतनी हवा देता है मेरे को, मैं भी तो कुछ दूँ, है कि नहीं? हाँ कि ना? ना नहीं? हाँ। कहाँ तेरा जोड़ीदार का है? जोड़ीदार का है? ये ले रख। ओ भाई साहब। तो क्या है ना, न्यू ईयर में थोड़ा देना चाहिए यार, जिनके साथ आप, जिनकी हेल्प लेते हो, जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो। सो इट्स अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आज के वीडियो में मैंने बात करी थी अबाउट TVS 2021 which is about to launch in, I think which is launched in Bangladesh, but people are still thinking that it might there might be a possibility कि वो इंडिया में भी लॉन्च हो। तो I don't think ऐसा कुछ होगा, but let's wait and watch। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, there are chances। गलत यार, ये बात करने के चक्कर में ना थोड़ा सा लाइक विद इन माइक्रो सेकेंड्स रह गए, वरना निकल देते। चलो कोई बात नहीं। तो अगर ये वीडियो सक्सेसफुल हुआ तो फिर तो आज भी व्लॉग आएगा, आई मीन कल भी व्लॉग आएगा आज का, और परसों भी व्लॉग आएगा कल का। ओके, तो मोटो व्लॉग तो आएगा। बट ऐसा है ना कि मैं मंडे को जा रहा हूँ। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेट्स मेक इट क्विक, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, मज़ा नहीं आएगा। तो मंडे को मैं अलंग जा रहा हूँ, अलंग। तो जिन जिन लोगों को अलंग के बारे में पता है, अलंग सिटी सुनी है, कमेंट करो। तो उस दिन का मोटो व्लॉग मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मे भी 1-2 दिन हो सकता है कि स्किप हो जाए। बट ऑर्डर कर दिए मैंने बटन सेल्स, माइक भी वर्क कर रहा है, आई होप सो। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भले आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा मेरा मोटो व्लॉग, बट कुछ ही टाइम बाद हम रेगुलर हो जाएंगे। और टाइमिंग हमको पता ही है, मंडे टू सैटरडे, और आई थिंक मंडे टू संडे 11 से 12 के बीच। सो गाइस, दिस इज़ हेलमेट डूड।
you are watching on YouTube. We'll see you in the next motor vlog. Take care, good night, bye bye.